अस्सलाम वालेकुम। आज 26 सितंबर 2023 है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी फौजी फर्टिलाइजर के हवाले से किसी भाई ने एक रिक्वेस्ट किया था कि इस पे थोड़ा सा बताया जाए। और मैंने काफ़ी रिसेंटली हाल ही में इस पे एक वीडियो बनाई थी, मेरे ख्याल है 1 से 1.5 महीने पहले। और उसके बड़ी डिटेल में बताया था। मैंने वही प्रेजेंटेशन को, टाइम बचाने के लिए वही प्रेजेंटेशन को यूज़ किया है और उसमें अपडेट करके बताया थोड़ा सा। और सब वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब और लाइक नहीं है तो काइंड प्लीज लाइक कर लें, ताकि एक हौसला अफजाई हो और इंशाल्लाह मजीद मैं वीडियो बनाऊंगा। टॉपिक की बात करें, आज हम तीन चीज़ों पर बात करेंगे: अपडेट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और एक्शन प्लान। अपडेट पे कंपनी का बैकग्राउंड मैंने थोड़ा सा यहाँ जिक्र किया। कंपनी करती है, नाम से पता चल रहा है फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर केमिकल इसका मेन ऑपरेशन बेसिस है। अगर उनको, और इसके अलावा इनकी मेन ऑपरेशन के अलावा इनकी कुछ सब्सिडीज वगैरह में इन्वेस्टमेंट्स है, जिससे ये फौजी केमिकल, फर्टिलाइजर, केमिकल, सीमेंट, फूड एंड बैंकिंग ऑपरेशन में भी थोड़ा सा इनका हाथ है। और आखिरी चीज, इनका थर्ड सोर्स ऑफ इनकम इसके अदर सोर्सेज हैं, जो कि अदर सोर्सेज से मुराद ये कहीं कहीं ना कहीं इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें अनलिस्टेड शेयर्स होगा, बैंक में रखा हुआ है। और कई डेट इन्होंने दिया हुआ है किसी को, तो उस पर रिटर्न मिल रहा है। तो इस तरह के अदर सोर्सेज है। मैं समझता हूँ आजकल के ज़माने में जब कंपनी मेन ऑपरेशन से कमा रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके सिर्फ उसी से कमा रही है तो कंपनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी को अपना ऑपरेशन को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। सो इन वर्स्ट केस, अगर इनका ऑपरेशन नहीं चलता, फॉर एग्जांपल आपको पता होगा, इल्म होगा, कैप्को का लाइसेंस कैंसिल हो गया, तो इसके अदर इनकम्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो सस्टेन कर रही है। तो इसी तरह अदर जो जो कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है ना, वो अदर इनकम पे उन्होंने फोकस शुरू कर दिया। तो फौजी फर्टिलाइजर उन्हीं कंपनियों में से एक है। ये ये डिस्क्लोजर बेसिकली पुराना है, रीसेंट अकाउंट्स का नहीं है, क्योंकि रीसेंट अकाउंट में इन्होंने अदर इनकम का नोट नहीं दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जो कंपनी अदर इनकम पे फोकस करी और अदर इनकम को ग्रो करी है, तो वो बेसिकली उसके लिए बड़ा अच्छा है। इसके ऑपरेशन को सरवाइव करने के लिए, कोई भी वर्स्ट केस लाइसेंस का मसला हो या कोई और ऑपरेशनल इश्यूज हो, तो वो अदर इनकम सपोर्ट करेगी। तो इनका अदर इनकम में एक अच्छा खासा अमाउंट है इनकी ऑपरेशन रेवेन्यू के कंपैरिजन में। तो मैं समझता हूँ कि इस पे अगर फोकस है तो ये अच्छी कंपनी है। इनकी अदर इनकम मैंने हाई लेवल पे लिख दिया, मैंने डिटेल में जिक्र भी किया था पिछली वीडियो में मैंने, लेकिन अभी फिलहाल लिख दिया कि इंटरेस्ट इनकम कमाता है पीआईबी, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, डिविडेंड इनकम कमाते हैं दूसरी इन्वेस्टमेंट से, और अदर ऑपरेशन इनकम है जो कि बहुत मामूली है, स्क्रैप सेल्स वगैरह एक्सेट्रा। कॉस्ट ऑफ सेल की बात करें, मैं इस फौजी फर्टिलाइजर की परफॉर्मेंस में काफी इंप्रेस हूँ कि इन्होंने अपनी कॉस्ट को काफी मेंटेन किया। इसके कंपैरिजन में अगर एंग्रो फर्टिलाइजर देखो, ये पिछले साल के नंबर, ये पिछले पुराने नंबर है, तो इस पे फोकस, नंबर पे फोकस नहीं करना, लेकिन एक मैं आइडिया देने के लिए मैंने मेंशन किया। अगर मैं एंग्रो फर्टिलाइजर से कंपेयर करूँ तो इनकी कॉस्ट बढ़ी है इनकी सेल्स से ज्यादा। तो मतलब ये कि इन्होंने अपने कस्टमर को इंक्रीज चार्ज नहीं किया, जबकि इनकी कॉस्ट ज्यादा हुई। अब फौजी फर्टिलाइजर की बात करूं, उन्होंने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल किया और कम हुई एज कम्पेयर टू उनकी रेवेन्यू के। मतलब रेवेन्यू बढ़ा है तो उनका ग्रॉस मार्जिन उसी रेंज से नहीं बढ़ा, कॉस्ट में ज्यादा बढ़ा है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट इनकी कम हुई है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, कॉस्ट कम हो रही है, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो बढ़ेगा। तो इस हिसाब से मुझे ये कंपनी अच्छी लगी इनकी मैनेजमेंट के हवाले से, कि उन्होंने अच्छा मेंटेन किया अपनी कॉस्ट को। तो मैं इसलिए इम्प्रेस हूँ इनकी परफॉर्मेंस से। हाफ ईयरली परफॉर्मेंस मैंने ये तो मैं हाल में डिटेल में, अब अकाउंट्स भी आ गए, तो इसकी तकरीबन सेल्स 32% आप है, कॉस्ट भी 22% आप है। तो कम हो बेश अच्छी बात है, सेल्स 32 है, कॉस्ट 32 नहीं है, तो मतलब ये कि उन्होंने अपनी कॉस्ट को बचाया, कम किया है। बाकी अदर इनकम मुझे बड़ा इम्प्रेस हुआ कि मैं अदर इनकम का बड़ा एक अच्छा खासा हिस्सा है जो इन्होंने कमाया। तो मुझे लगता है कि अदर इनकम 5.4 से 6.8 अरब पे गई है। तो मुझे लगता है अदर इनकम में इनका फोकस है, तो ये अच्छी बात है। और ये कंपनी को आगे काफी हद तक ले जा सकती है। आप यूं देखें ना, 6 अरब के इसके अदर इनकम है, और इनके ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? ऑपरेटिंग कॉस्ट 6 अरब की है। मिसाल के तौर, कंपनी का कुछ भी ना कमाए ना, तो और उनकी सिर्फ अदर इनकम है, तो उससे आराम से ये एडमिन कॉस्ट मेंटेन कर सकती है या मैनेज कर सकती है। तो अच्छा इंडिकेटर है। ईपीएस भी इसका बड़ा है, 11 से 15 हो गया, तो प्रॉफिटेबिलिटी है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, फर्टिलाइजर कंपनी हिस्टोरिकली डिविडेंड देती आई है, अभी भी देगी। लेकिन अब भी सुपर टैक्स की वजह से नहीं, इनको कैश चैलेंजेस होंगे।
तो इनका डिविडेंड इस तरह से नहीं होगा जिस तरह पहले पहले होता था। तो ये चीज माइंड में रखना जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, कि वो डिविडेंड उस पेस से या उस अमाउंट, वही अमाउंट या वही परसेंटेज नहीं होगी जो हिस्टोरिकली देती है। तो ये माइंड में रखना। और फिर इसकी प्राइस सेक्शन की बात करें, मैंने अपनी पिछली वीडियो में मेरे ख्याल में 100 पे था जब वो बुक क्लोजर का टाइम था। तो एक्सपेक्टेड था कि 4-5 4 रुपये डिविडेंड, चार तो बुक क्लोजर इस चार आफ्टर बुक क्लोजर 4 पे वैल्यू गिरेगी। तो मेरे ये जिक्र था कि 90-95 इज वेरी गुड रेंज टू बाय। तो अभी भी ये बाइंग रेंज में। और अभी कम मुल्क के हालात इस तरह से हैं, तो इसलिए इसमें इसमें चैलेंजेस हैं। इसकी वैल्यू कोई मतलब वॉल्यूम ही नहीं है, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस ही नहीं है मार्केट में, इसलिए वॉल्यूम कम है, उसके वैल्यू कर गिरी है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, एक अक्लमंद इन्वेस्टर होता है ना, वो जब मार्केट जब गिरी होती है तब बाय करता है। तो मैं मेरा ये सजेशन है कि अगर डिप है और पैसा है आपका, तो लाजमी आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें, क्योंकि कंपनी स्ट्रांग है। दूसरी चीज, आपको स्ट्रांग इस तरह से भी कंफर्ट मिलेगी कि आप देखें किसी भी म्यूचुअल फंड को उठा लें, उसने फौजी फर्टिलाइजर में लाजमी इन्वेस्ट किया हुआ है। और एंग्रो फर्टिलाइजर और फौजी फर्टिलाइजर परसेंटेजेस मैच कर लें कि उन्होंने एंग्रो फर्टिलाइजर में कितना किया हुआ है, फौजी में कितना किया हुआ है, फौजी में ज्यादा किया होगा। किसी भी म्यूचुअल फंड उठा लें अगर आप, तो आपको इजीली गाइड हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डिविडेंड भी इसकी एक रीजनेबल डिविडेंड है, और कंपनी भी स्ट्रांग है, डिविडेंड अदर इनकम पे फोकस है। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी चीज, अच्छी कंपनी है, और पैसा है तो आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करें रादर देन छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करें। और ये मेरी सजेशन है। अभी फिलहाल 3 महीने तक इलेक्शन का मसले मसाइल हैं, अब वॉल्यूम है नहीं, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है नहीं। और ये जो केयर टेकर हुकूमत है, नॉर्मली केयर टेकर हुकूमत का पर लॉन्ग टर्म और बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका रिलायंस नहीं होती, कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो वो वॉल्यूम बाइंग एंड सेल नहीं करते, तो इसलिए वॉल्यूम नजर नहीं आता, और इसलिए मार्केट एक थोड़ी डल होती है। फिलहाल मैं बोलूंगा 2-3 महीने थोड़ा सा चैलेंजिंग है इलेक्शन के हवाले से, इसके बाद इंशाल्लाह मार्केट इंप्रूव होगी, तो उसमें हमें वैल्यू नजर आएगी। फौजी फर्टिलाइजर मेरा एक और वजह है, मैं इसको सजेस्ट इसलिए करता हूँ बाय करने के लिए, और शॉर्ट छोटे छोटे अपने चंक्स में, क्योंकि इस पे आपको कैपिटल अप्रिसिएशन एक क्लियरली नजर आता है कि कैपिटल अप्रिसिएट करेगा ओवर द टाइम। 2-3-4 मंथ में ये वापस अपने ओरिजिनल वैल्यू पे जाएगा, ईयर एंड रिजल्ट के क्लोज डाउन करीब, जब ईयर एंड के रिजल्ट आते हैं। दैट्स इट। कोई आपका सवाल हो तो आप लाजमी मुझसे जिक्र करिएगा और बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको इस पे लाजमी बताऊंगा। और कोई वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट पॉइंट हो तो लाजमी मुझे जिक्र करें, मैं इंशाल्लाह इसको कंसिडर करूंगा मूविंग फॉरवर्ड। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।